Hello everyone, today we are going to perform the topic Brilliance of Diamond. Here we can see a structure of a diamond. A ray of light is striking in the structure, and here it feels that the incidence angle is greater than the critical angle, as the critical angle for diamond is very less, that is about 24 degree. And here the TIR, total internal reflection, takes place and it strikes up there, and the same thing happens that the incidence angle is greater than the critical angle. As such, this step continues, and at here we have that the light came out. Here is the human eye. So this is how we can see that the diamond is shining, the brilliance of a diamond. It makes images of a ray of a light, images as it reflects and reflects in between. So now let us understand this topic by performing an activity. Here we have a diamond shaped crystal. So now you can see that how this crystal is shining. This is because the total internal reflection. तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ऑप्टिकल फाइबर्स, जो कि बेस्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। ये बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है, जैसे कि वाईफाई हो गए और ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स जब हमने लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसफ़र करने होते हैं विदाउट एनी लॉस इन एनर्जी, तब हम ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर्स ये एक थिन ग्लास कोर से बने होते हैं जिसका रेडियस फ्यू माइक्रोन ही होता है। आप कह सकते हैं कि हमारी हेयर के डायमीटर, हेयर की थिकनेस के इक्वल ही होता है। इसे हम कवर करते हैं कोट से, जिसे हम कहते हैं क्लैडिंग। ये कोर है, कोर ऑफ ग्लास, जिसके थ्रू हमने लाइट को ट्रांसफ़र करना होता है और इसी के थ्रू ही रिफ्लेक्शन होती है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.458 और ये कोट है इसे हम कहते हैं क्लैडिंग और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.440। इसे हम अगेन कवर करते हैं प्लास्टिक के प्रोटेक्टिव कोट से, जो कि बहुत थिक होता है। और हमने जब और ये है हमारा डेंसर मीडियम, और ये है ग्लास ऑफ कोर है रेयर मीडियम। जब हमने लाइट को इंट्रोड्यूस कराया इसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल से, तो जिस एनर्जी और इंटेंसिटी से लाइट हमने इंट्रोड्यूस कराई इस ऑप्टिकल फाइबर में, उसी एनर्जी और इंटेंसिटी से हम रिसीव कर लेंगे एट आवर रिसीविंग पॉइंट। तो जो ये क्लैडिंग है वो है डेंसर मीडियम और ये कोर ऑफ ग्लास है वो है रेयर मीडियम। तो जब हमने लाइट को इंट्रोड्यूस कराया तो वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा से हमने इंट्रोड्यूस कराया, तो वो कोर ऑफ ग्लास में ही दोबारा रिफ्लेक्ट होगी और उसी एनर्जी और इंटेंसिटी से आगे ट्रैवल करती जाएगी विदाउट एनी लॉस इन एनर्जी। तो ये बहुत ही यूज़फुल है और इसकी फर्स्ट यूज़ है टू ट्रांसमिट एनर्जी विदाउट एनी लॉस इन टू ट्रांसमिट लाइट विदाउट एनी लॉस इन एनर्जी। और जो इसकी नेक्स्ट यूज़ है वो है एंडोस्कोप्स में। ये एंडोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। ये एक लाइट पाइप की जैसा होता है और डॉक्टर्स इसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह में इंसर्ट करके हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें देखते हैं। Endoscopes help the doctor to see deeply into human body, and this is again the application of use of optical fiber and application of total internal reflection. And थर्ड जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है टेलीकम्युनिकेशंस में।
इसमें टेलीकम्युनिकेशंस में क्या है कि हम एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। ये एक स्पेशल डिवाइस है जिससे हम ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को लाइट में कन्वर्ट करते हैं और लार्ज डिस्टेंस में हम उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट एनी लॉस इन एनर्जी। और ऑप्टिकल फाइबर्स की एक स्पेशलिटी है कि हम इसमें से बहुत सारे सिग्नल्स एक ही टाइम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस, जो कि इलेक्ट्रिकल वायर्स के थ्रू नहीं हो सकता। और इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू ट्रांसमिट द इमेजेस। ये इमेजेस को भी ट्रांसमिट करने में यूज़फुल है। एंड इट्स नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ इन टॉयज़। आप सबने एक टॉय देखा ही होगा, वो एक ग्लास पॉट, एक पॉट की तरह होता है और इसे हम एक्सटर्नली एक लाइट के सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। इसके ऊपर से ऐसे लाइट की बीड्स निकल रही होती हैं जो इनलाइटेड होती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, वो भी ऑप्टिकल फाइबर्स की ही बनी होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।